NCERT मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। एक का चौथा है साइन 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री जोड़ cos 60 डिग्री जोड़ cot 45 डिग्री। इसे हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। उसके बाद आपको साइन 30 का मान याद होना चाहिए, tan 45 का मान याद होना चाहिए, बाकी ये सब का मान आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप इसे हल कर सकते हो। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 जोड़ है तो जोड़ देंगे, जोड़। उसके बाद tan 45 इसका मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस तो माइनस देंगे। कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ये सब का मान निकाल दिए, जो बाटा है इसे बाटे देंगे, बाटा लिख देंगे। उसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, जोड़ है तो जोड़ देंगे, जोड़। कॉस 60 डिग्री इसका मान होता है 1/2, जोड़ है तो जोड़ देंगे, जोड़। कॉट 45 डिग्री इसका मान होता है 1। ये सबको हम लिख दिए। कहाँ से लिखे, ये सबका मान है, ये सबका मान है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बाटा का जोड़ घटा हुआ है, यहाँ पे भी बाटा का जोड़ है। तब इसे हम एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले ऊपर वालों को हल करते हैं। तो जो है 2 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 ही होगा। आप तो सभी जानते हो, क्योंकि एक जाति का नहीं है तो गुना हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3। ये 2√3 कहाँ से लिखे, 2 और 3 का एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने के बाद 2√3 हुआ। अब 2√3 से इसमें 2 से पहले भाग देंगे इसमें, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, और 3 गुने 1 करेंगे तो ये हो जाएगा √3। √3 जो चिन्ह होगा देंगे, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। फिर अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो इतना ही होगा 2√3, और 1 से फिर ऊपर में गुना कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3। उसके बाद घटाव है तो घटाव दे देंगे। अब √3 से भाग देंगे 2√3 में, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 गुने 2 तो ये हो जाएगा 4। ऊपर वाला का काम खत्म। अब जो बड़ा वाला बाटा है इसे बड़े वाले बाटा दे देंगे, ठीक है। फिर हम एक छोटा सा यहाँ पे बटे ले लेंगे। अब इसका हल करेंगे। √3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। इसके नीचे 1 है तो 1 का एलसीएम 1 ही होता है, इसलिए 1 को हम नहीं निकालते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3। अब √3 से 2√3 में भाग देंगे तो √3 से तो ये खत्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 गुने 2 यानी 4। और जो चिन्ह होगा, जैसे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देते हैं, जोड़। उसके बाद फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा √3, √3 गुने 1 तो ये हो जाएगा √3। जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। उसके बाद नीचे क्या है, 1 है, 1 से भागा देंगे इसमें तो इतना ही होगा, 2√3, और 1 से फिर गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 2√3। अब हल कर लेंगे। सबसे पहले इस ऊपर वालों को हल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो √3 और यहाँ पे 2√3, यानी कि 2√3 है और ये सिर्फ √3 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे 2√3, बड़ा वाला बाटा, ये वाला बड़ा वाला बाटा। उसी तरह फिर यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 2√3 है, यानी कि ये 2 है और ये 1 है, तो दोनों एक साथ जुट जाएगा क्योंकि एक जाति का है। तो ये हो जाएगा 3√3, और ये जो प्लस है, आप चाहो तो इसे इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, तो प्लस है तो इधर ही लिख देते हैं क्योंकि ये इधर वाला है तो अच्छा रहेगा। तो प्लस बटे 2√3। अगर आप चाहते हो ये 4 को तो इधर भी कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि ये प्लस में था इसलिए मैंने इधर ला लिया और ये इधर आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आपका मर्जी, आप जैसे भी कर सकते हो। अब देखेंगे 2√3 इसके बटे के नीचे है और इसके भी बटे के नीचे है, अगर पलटेंगे तब भी ये ऊपर नीचे हो के कट जाएगा, लेकिन नीचे से हम नीचे काट ही देते हैं कि यहीं पे इसका काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 3√3 माइनस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब फिर वहीं आ गया
बटे के नीचे अगर रूट में कोई संख्या आ जाता है तो उसे हल करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तब जाके उसका आंसर होता है। परिमेयकरण कैसे करते हैं? जैसे ये बटे वाला जो संख्या है इसका उल्टा कर देना है, संख्या वही रहेगा, बस इसका चिन्ह चेंज करना है। चिन्ह के मतलब ये, जैसे जोड़ है तो घटाव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3, जोड़ है तो घटाव लिखेंगे, घटाव 4 बटे 3√3 माइनस 4। क्योंकि जो ये संख्या तो सेम ही रहता है, बस चिन्ह बदल जाती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो 3√3 माइनस 4 है और यहाँ पे भी 3√3 माइनस 4 है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर ये साबित हो रहा है। लेकिन जब हम परिमेयकरण करते हैं, मतलब ये दोनों को जब चिन्ह हम पलट देते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो फॉर्मूला वही लगता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका मान कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाला जो मान होगा इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जो ऊपर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। कैसे होगा? क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है, उसी के हिसाब से हल करेंगे, तब जाके हमें आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर कितना होता है? चलो इसे पहले लिखेंगे, तो इसे ए ले लेंगे और इसे बी लेंगे, तो 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, बटे, और ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे, 3√3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर कितना होता है? तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है? ये है, तो 3√3 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह क्या है? ये वाला, तो ब्रैकेट में 3√3 इंटू बी के जगह 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। यहाँ पे गुना लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई भी अंतर नहीं होगा, और बटे, फिर इसे हल करेंगे तो 3×3 9 हो जाएगा, गुने जो ये रूट है इस स्क्वायर से कट जाता है तो 3 बच जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। अब फिर हम हल करेंगे, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 गुने 3, क्योंकि ये रूट स्क्वायर से खत्म हो जाता है, जोड़ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2। तो देखिए इसमें के पहले किससे गुना होगा? ये अलग है तो 2×3 6 हो गया, क्योंकि रूट से तो गुना हो नहीं सकता, रूट वाला में रूट से ही गुना होता है, तो 2×3 6 और 6 चौका 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24√3। कैसे आया एक बार और बता देते हैं, 2 गुने 3, 2×3 6, 6 चौका 24। आप बोलोगे इसमें क्यों नहीं हो रहा है? देखिए ये रूट वाला है, रूट वाला में रूट से ही गुना होता है, तो रूट यहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहले इसमें गुना हो गया और इससे गुना हो गया, रूट जितना है उतना लिख दिए, बटे 9×3 27 माइनस 16। 27 कहाँ से आया? 9×3 27। अब फिर हल करेंगे, 9×3 27 प्लस 16 माइनस 24√3, बटे घटाएंगे ये हो जाएगा 11, फिर 27 और 16 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे 11, यही इसका आंसर हो गया।